आप देख रहे हैं सूत्रकार समाचार। पंचम झारखंड विधानसभा का त्रयोदश शीतकालीन सत्र आगामी 15 दिसंबर से 21 दिसंबर तक आहूत किए जाने संबंधी पर कार्यक्रम पर मंत्री परिषद की स्वीकृति दे दी गई है। इससे संबंधित प्रस्ताव पर झारखंड के राज्यपाल ने बुधवार को ही अपनी मंजूरी प्रदान कर दी है। झारखंड के 5वीं विधानसभा के गठन के 4 साल बाद यह पहला सत्र होगा जिसमें नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में चंदन क्यारी से भाजपा विधायक अमर कुमार बावरी नेता प्रतिपक्ष रहेंगे। झारखंड कैबिनेट की बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री ने बताया कि आगामी 15 दिसंबर से 21 दिसंबर तक चलने वाले झारखंड विधानसभा के इस शीतकालीन सत्र के दौरान जन सरोकार से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा होनी है। सत्ता पक्ष या विपक्ष के आपसी सामंजस्य से सत्र चलनी चाहिए। विधानसभा से अधिक प्रश्न का हल और समाधान हो ताकि झारखंड का विकास तीव्रता के साथ एवं कल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम पायदान के लोगों को मिल सके। देखिए, सत्र जो है 15 तारीख से 21 तारीख तक सत्र चलेगी। आज उसका अनुमोदन तो पहले ही हो गया था, माननीय राज्यपाल महोदय का वहाँ से भी आ गया और 15 तारीख से 21 तारीख तक जो सदन बढ़िया से बेहतर तरीक़ा से चले, यही हम लोग का आसार भरोसा रहता है। पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, जनता की आशाओं का अनुरूप हमें काम करना चाहिए। हम विधायक जो हैं जनता को बहुत सारे आश्वासन करते हैं और वो आश्वासन पूरा करना हमारा काम कर्तव्य रहता है हर एक विधायक का। लेकिन विगत दिनों का जो इतिहास हमको देखने मिलता है कि ध्यानाकर्षण प्रश्न अल्पशिक्षित हो चाहे तारांकित हो, रोजाना एक नहीं ढेर सारी प्रश्नकर्ता का जवाब भी देने के लिए हम लोग मंत्री तैयार होकर आते हैं। लेकिन 1-2 क्वेश्चन हो पाता है, उसके बाद नहीं हो पाता है। हम तो सरकार की तरफ से ये कहेंगे कि सरकार के जितने भी मंत्री हैं वो सही तरीक़ा से जवाब देने की कोशिश करेगा, देंगे। और माननीय विधायक को भी हम चाहेंगे, सभी विधायक चाहे पक्ष विपक्ष का, जो वो पूरा 2-3 पूछ कर दूसरे को भी मौका दे। आज हम देखते हैं कि 1-2 ही विधायक का क्वेश्चन में पूरे जो है प्रश्नकाल ही खत्म हो जाता है। हम चाहते हैं कि अधिक से अधिक प्रश्न का सॉल्व जो है विधानसभा से हो और सदन चलाने के लिए सत्ता और विपक्ष दोनों का जिम्मेदारी है और ये जिम्मेदारी लोकतंत्र में दोनों को ही दिया है, सत्ता पक्ष को भी दिया है और विपक्ष को दिया है। और मुझे आशा है कि सत्ता और विपक्ष झारखंड के जनहित के मुद्दों को लेकर चर्चा बढ़िया से करे और इसका परिणाम झारखंड के लोगों को बेहतर जिंदगी मिले, यहाँ के डेवलपमेंट हो, कल्याणकारी योजना जो अंतिम पायदान में बैठे हुए हैं उनको पहुँचे। कांग्रेस से जामताड़ा विधायक इरफान अंसारी अपने बेबाक बोलने के अंदाज से जाने जाने वाले झारखंड कैबिनेट के बैठक के बाद पत्रकारों से मुखातिब होते हुए उनके सवालों का जवाब देते हुए कहा कि झारखंड गोड्डा के लोकसभा सांसद निशिकांत दुबे भविष्यवाणी के एक्सपर्ट हैं। उन्हें कल होने वाली बात आज ही पता चल जाती है। बांग्लादेशी घुसपैठ बांग्लादेशी नहीं बल्कि बीजेपी के लोग हैं। बीजेपी के इन मुद्दों से हटकर जनहित के मुद्दों को उठाना चाहिए। अब देखिए, निशिकांत जी बड़े विद्वान नेता है, मैं उनका रिस्पेक्ट करता हूँ और वो जो कहते हैं लगता है कि भविष्यवाणी के एक्सपर्ट हैं, वो राजनीति के भीष्म पितामह हैं। वो कल क्या होगा आज ही उनको पता चल जाता है, तो ऐसी बात नहीं है। मैं उनसे कहूँगा कि सबसे बड़ा घुसपैठ बांग्लादेशी नहीं है यहाँ, ठीक है, बीजेपी के लोग हैं यहाँ। संजय सेठ, प्रकाश, सीपी, डीपी, भानु, निशी, ये घुसपैठ है, ठीक है। ये लोग बाहर के लोग आए हैं। मैं इनसे कहूँगा कम से कम आप जो बातें सदन पे उठाते हो इनको आपको देखना होगा। क्या और मुद्दा नहीं है? क्या हमारा झारखंड कहाँ जा रहा है? आज गरीब किस हाल में है? गरीब को घर नहीं मिल रहा है, हम लोग उनको घर दे रहे हैं, अबू आवास दे रहे हैं। ये तो हम लोग काम कर रहे हैं। आप बड़ी बड़ी बातें सदन में कर रहे हो, झारखंड को बदनाम कर रहे हो, ये अच्छी बात नहीं। लोग समझ रही है और मैं कहूँगा कि ये हमारा झारखंड है, कोई छत्तीसगढ़ नहीं है, कोई मध्य प्रदेश नहीं है, कोई राजस्थान नहीं है।
यहाँ का रिजल्ट जो होगा विपरीत होगा। झारखंड के मंत्री मिथिलेश ठाकुर का उड़ीसा में धीरज साहू के पास से पकड़े गए पैसे के विषय में कहना है कि व्यवसाय और कारोबारी वर्ग के पास पैसा का लेन देन होना व्यवसाय के दृष्टिकोण से लाजमी होता है। करोड़ों का लेन देन का कारोबार व्यवसायी का हर दिन का होता है। यह सब विषय भी देखनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी को। जनहित के सरकारों से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ इन्हें कीचड़ उछालना है। उड़ीसा में पैसा पकड़ाया है सर। जिनको अब देखो, जिनका व्यवसाय होगा, जो व्यवसायी होंगे उनके पास पैसे नहीं होंगे। हाँ, उनके अडानी अंबानी के घर में अगर देखा जाए तो हाँ, तो व्यवसाय जो करेंगे उसका उनका जो व्यवसाय है कच्चे का व्यवसाय है, ये नहीं जानते लोग। हाँ, उनके पास डेली नगद पैसे आते हैं करोड़ों रुपए में। ये सारी चीज़ों को भी देखना चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों को राज्य के हित से, राज्य के विकास से, राज्य की जनता के सुख दुख से कोई लेना देना नहीं है। इन्हें सिर्फ और सिर्फ कीचड़ उछालना है, यही इनका काम रह गया है। ऐसी बातों पर हम लोग ध्यान नहीं देते। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।